आइए एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि L पैरेलल टू M है। L पैरेलल टू M ये पहला इन्फॉर्मेशन है। एंड द ट्रांसवर्सल T, ये T जो है लाइन है, लाइन T जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एक एंगल का मेजरमेंट दे रखा है। एंगल 1 का मेजरमेंट 120 डिग्री दे रखा है। सो एंगल 1 इक्वल टू है 120 डिग्री। तो जितने भी टोटल 8 एंगल है सारे को हमको मेजर करने के लिए बोला। ठीक है, तो पहले 1 के इक्वल कौन कौन से एंगल हो गए? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी हमारा 120 हो गया। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 120, क्योंकि ये तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल था। ये हमारा एंगल था कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब एंगल 3 पता चल गया हमको। ठीक है, तो एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा दैट इज द 180 डिग्री माइनस एंगल हो, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज द 60 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 तो गिवन ही था, 2 पता चल गया, 3 हो गया। अगेन 2 के बराबर 4 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि अगेन ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो फिर अब सब पता चल गया हमको। अब नेक्स्ट जो एंगल्स हैं उनको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल तो इनकी वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू 60 है तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये भी आपको कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 3 की वैल्यू 120 डिग्री, ये भी 120 हो गया। तो इस तरीके से हम सारे वैल्यूज जो हम निकाल ली। ठीक है, एंगल एंगल 8 से मिसिंग था, तो एंगल 8 भी एंगल 4 के बराबर होगा, और एंगल 4 की वैल्यू 60 है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो सारे एंगल निकल गए। 1 2 3 4, एंगल 5 शुरू में निकाल चुके हैं। एंगल 5 6 7 8, तो सारे एंगल के मेजरमेंट हमने यहाँ पर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। एंगल 7 इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है, तो बस निकल जाएगा। सबसे पहले तो एंगल 7 है, एंगल 7 है इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल 7 के बराबर एंगल 3 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3 का वैल्यू निकल गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंगल 5 की वैल्यू। एंगल 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 7, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज द 100 डिग्री। तो एंगल 5 100 डिग्री आ गए। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इधर साइड में हमारा 7 पता चल गया, 5 पता चल गया, 3 पता चल गया। इधर साइड का सारा हो गया। ठीक है, अब इधर साइड के आते हैं, राइट हैंड वाले साइड का। तो बहुत आसानी से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू, एंगल 3 का वैल्यू 80 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब एंगल 1 के बराबर एंगल 5 होगा इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 का मेजरमेंट 100 डिग्री आ गया था, ये भी वर्टिकली अपोजिट हो गया। और एंगल 4 के बराबर एंगल 8 होगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो 100 डिग्री, क्योंकि ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सारे एंगल, इधर साइड के भी सारे 4 एंगल निकल गए, और इधर साइड के भी 4 एंगल निकल गए। तो सारे एंगल इसमें निकल गए हमारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमारे पास, अगेन सबसे पहला है एल और एम आपस में पैरेलल लाइन है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। उसके बाद 1 और 2 का बस रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल है और लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर पेयर है। इन दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा, और इन दोनों एंगल का रेशियो 2:2 दे रखा है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो एंगल 1 का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? 180 का 2/5, और एंगल 2 का पार्ट क्या होगा? 180 का 3/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं।
इक्वल टू 72 डिग्री, वन जीरो एट डिग्री। ठीक है, ठीक है, दोनों हमारा वैल्यू सही है। एंगल वन एंगल टू की वैल्यू निकल के, एक बार जब एंगल वन एंगल टू निकल गया तो सारे वैल्यू हमको निकलते चले जाएंगे। तो इन एंगल वन एंगल टू दोनों की वैल्यू हमने लिख ली। एक एंगल वन इक्वल टू 72 डिग्री है और एंगल टू इक्वल टू 108 डिग्री है। तो एंगल 172 है तो एक साइड का लिखना स्टार्ट करते हैं। एंगल 172 है तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 72, क्योंकि हमारे पास कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे पहला। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 108 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 108 डिग्री, क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एक साइड के चारों एंगल हो गए। अब इधर साइड के एंगल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 108 डिग्री, इसमें लिखेंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 72 डिग्री, ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया और एंगल 6 है, तो एंगल 6 हो गया। ठीक है, सारे एंगल, एंगल 1 2 3 6 7 सारे एंगल हो गए। तो सारे एंगल का मेजरमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो की फैक्टर ये था कि हमको इस पर लीनियर पेयर को एक पर्टिकुलर रेशियो में कन्वर्ट करके उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स लाइन, दोनों लाइन है पैरेलल टू ईच अदर, हमको दोनों लाइन को पैरेलल टू ईच अदर है ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना। इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये पैरेलल है नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं हो कि एल और एम आपस में पैरेलल है, लेकिन हमको इनको पैरेलल बनाने के लिए क्या 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 करना होगा ये हमको निकालना। ठीक है, तो पैरेलल बनाने के लिए ये जो दो एंगल है वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल जिसमें इसका मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, अगर हमारे पास अगर कोई लाइन हमको ड्रॉन है और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, आपस में अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है अगर किसी तरह से ये एंगल जो 3x-20 के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है और ये x+10 के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, इन दोनों एंगल का अगर मेजरमेंट इक्वल हो जाए तो होगा क्या कि ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो दो लाइन होगा वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो सिंपली इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 के लिए हमारे पास ये जो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता, बस थोड़ा सा अंतर है। इसे प्रीवियसली हमको कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ करना था, इसमें हमको को इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री ऐसा प्रूफ करना है। तो को इंटीरियर एंगल में पहला एंगल आपको 3x+5 और दूसरा एंगल है 4x। तो 3x+5+4x इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 7x+5 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 7x इक्वल टू हमारा 180 डिग्री -5 दैट इज 175 डिग्री। तो x की वैल्यू जो होगी 175/7, तो 14, ये 25। तो x की वैल्यू उसके लिए आपको 25 होना होगा। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 25 हो गया तो हमको रिक्वायर्ड एंगल है जो भी निकल के आएगा उनका समीशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके तो शो ऑफ करके देखना भी कैसा हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो अगर हम 3x+5 जो लिखा हुआ है इसमें x की वैल्यू अगर हम 25 रखें तो ये 75+5 यानी 80 डिग्री हो जाएगा पहला वाला, और यहाँ पे अगर हम 25 रखें तो 100 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का समीशन 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कोई इंटीरियर एंगल सब इक्वल हो गया। तो जो हमारा आंसर है वो भी हमने वेरीफाई करके इसको दिखा दिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहला इन्फॉर्मेशन तो ये एरो साइन का मतलब आपस में पैरेलल है। तो पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है हमारा कि ए बी है पैरेलल टू सी डी, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो बी सी पैरेलल टू ई डी। ये दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, अब इनको यूज करके हमको निकालने हैं एक्स की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं।
तो सबसे पहले ये 75 डिग्री है, तो ये जो एंगल सी होगा, एंगल सी, ये इसको ऐसे करते हैं, एंगल 1 लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है ये, और कोई इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये तो डिस्कस किया हुआ है। तो एंगल 1 जो आ गया वो हो गया 105 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन और इस लाइन को देखिए, ए बी को, ए बी इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है और सी डी इस तरह से ड्रॉ किया, दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 105 डिग्री, क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल एक्स जिसमें जिसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, उसकी वैल्यू 105 डिग्री आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो फिगर में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है हमारा, फिगर में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं। इसमें तीन चीज़ें है, हमारा ए बी ई एफ और सी डी, ठीक है। ये तीन हमारे पास आपस में पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू सी डी, ये तीन तो आपस में पैरेलल हो गए हमारे पास। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे ई एफ और सी डी आपस में पैरेलल है। तो इसको अगर सपोज करते हैं एंगल 1 आते हैं, तो पहला तो होगा एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 प्लस एंगल सी ई एफ लिखते हैं। चलिए, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है। ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में 180 डिग्री के होते हैं, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी ई एफ, दैट इज द 130 डिग्री। तो 130 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 50। तो ये जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू आपको आ गई 50, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हमको निकल गया। अब सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या करना है हमको, ये जो एंगल ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। और चूंकि ये लाइन और ये लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू, यहाँ एंगल एक्स है, एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री, कुछ ऐसा हो गया। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई वो 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज द 20 डिग्री। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू है जो चाहिए हमको, उसकी वैल्यू आपको 20 डिग्री आ गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन इन्फॉर्मेशन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि ये लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो ये तो कोई इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए ई सी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे कोई इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल वो समेशन विल बी 180 डिग्री इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन। सो एंगल एक्स जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए ई सी के लिए 75 डिग्री दे रखा है, यानी हो गया 105 डिग्री। ये पहला चीज हो गया। उसी तरह से एंगल ए ई सी, ए ई एफ, ए ई एफ था, नोट ए ई सी, कहाँ से ए ई एफ, सॉरी, ए ई एफ इक्वल टू एंगल वाई हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। तो इनकी जो वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिग्री आ गया। एक्स वाई दोनों के वैल्यू हमको निकल गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 105 और वाई की वैल्यू 75 आ गई। अब एक्स देखिए क्या है, यहाँ पे बना लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल, नहीं यहाँ एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। उसके बाद रादर इसको यूज कर लेते हैं हम, ऑल्टरनेट एंगल वाले सिस्टम को यूज कर लेते हैं। अब ए ई ऐसे गया है और जी ई, ये दोनों आपस में पैरेलल है। उसके बाद हमारे पास ऐसे करके एक लाइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे है ए। तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल आपस में इक्वल होंगे, 125 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे एंगल ए ई एफ, नहीं ए ई एफ नहीं, एंगल ए ई जी इक्वल टू एंगल ई जी डी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल आएंगे, ऑल्टरनेट एंगल आएंगे। और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल का मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होगा। तो 75 डिग्री, इसकी वैल्यू 75 डिग्री
प्लस एक्स इक्वल टू 125 डिग्री। तो एंगल एक्स का जो मेजर आया 125 माइनस 75, तो ये हमारा 50 डिग्री आया। एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू सॉरी जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आएगी। ठीक है, तो एक्स वाई की पहले ही निकाल चुके हैं और जेड हमारा निकल गया 50 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब एंगल एक्स की वैल्यू निकालने, तो एंगल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहला क्या करेंगे, ई से हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू और इसको ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे एक लाइन लेंगे जिसको पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एंगल आया हमारा, एंगल आया 1 और ये एंगल आया 2। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 2 आया। तो एंगल एक्स जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर, समेशन के बराबर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, ई एफ ले लेते हैं, इसमें ऐसा करते हैं कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, वो है ई एफ पैरेलल टू ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन अलग से दिखा दी, ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब ये चूंकि ई एफ पैरेलल टू ए बी है तो ई एफ पैरेलल टू सी डी भी हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, 35 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 का वैल्यू आपको 65 डिग्री होगा। इसके पीछे भी रीजन सेम है, ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू होगी वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का समेशन है, यानी 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री। सो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी 100 डिग्री होगी। इन दोनों के समेशन के बाद से जो निकला वही हमारा एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये इसी सेगमेंट का सेकेंड वाला पार्ट है। सेकेंड वाला पार्ट इसमें हमको क्या बोलता है कि एंगल एक्स डिग्री, यहाँ पर देखा एक्स डिग्री। ठीक है, और एक्स डिग्री का मेजरमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे। ठीक है, ओ, इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ जी। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ओ जी पैरेलल टू ए बी। अब ओ जी पैरेलल टू ए बी है और ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, और इसके ऊपर वाले के एंगल को 1 और इसके नीचे वाले एंगल को 2 देते हैं। तो एंगल एक्स इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 के समेशन के बराबर है, और एंगल 1 प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन वही कंसेप्ट होगा, कोई इंटीरियर एंगल का समेशन। तो इससे एंगल 1 का जो मेजरमेंट आएगा वो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाले 125। सिमिलरली एंगल 2 की वैल्यू भी वही कंसेप्ट यूज किया, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने हैं को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल, एंगल प्रॉपर्टी। और एंगल एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगी, यानी 125 प्लस 155 इक्वल टू 280 डिग्री। तो फाइनली आ गया हमारा 280 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 9। और ये 9th का थर्ड वाला सेक्शन है, इसमें भी एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ई एफ, और यहाँ पे लिखते हैं ई एफ दैट इज द पैरेलल टू ए बी एंड दैट इज द पैरेलल टू सी डी। इसको भी हमने 1 और 2 में डिवाइड कर लिया। अब एंगल 1 की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, और एंगल 2 की जो वैल्यू आएगी वो भी 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू लिख लीजिए। तो 180 डिग्री माइनस, तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू निकलेगी। अब एंगल एक्स जो है हमारा, वो एंगल एक्स है इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या 56 है, एंगल 2 है 64 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 120 डिग्री। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू है 120 डिग्री आ गई। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगेन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लेते हैं। हम क्या करते हैं, ई से एक लाइन जो है वो पैरेलल टू ई एफ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लेते हैं, पहले तो हम लेते हैं ई एफ लाइन
विल बी पैरेलल टू ए बी। अब ए बी सी डी आपस में पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया। अब देखिए ध्यान से, इस एंगल को अगर हम एंगल 1 कहते हैं तो एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री होगी, क्योंकि एंगल 1 प्लस ये एंगल सी जो है ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू 50 आ गई बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का समेशन 180 होता है, इसलिए हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो एंगल हुआ दैट इज एंगल एफ ई ए, एंगल एफ ई ए, ये पूरा का पूरा जो एंगल है इसका जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। सो एंगल एक्स जो है, देखिए ध्यान से, एंगल एक्स जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 70। ऐसा क्यों होगा पहले देख लीजिए। तो पहला इसलिए होगा बिकॉज कि ए बी जो है वो पैरेलल टू ई एफ है और ये दोनों एंगल है हमारा को इंटीरियर एंगल है। एंगल ए दैट इज एंगल एक्स प्लस एंगल एफ ई ए, ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल है। तो एक्स की वैल्यू जो है एफ ई ए के कलेक्टिव एंगल एफ ई ए दैट इज 70 डिग्री, उससे 180 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकल जाएगी। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110 डिग्री। तो इसमें एंगल एक्स की वैल्यू निकल के 110 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है आसान सा ही। सबसे पहले इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली। तो पहला देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे नेमिंग नहीं किया हुआ है, मैं नेमिंग कर लेता हूँ, इसमें आर एस लिख लेते हैं। तो एंगल आर एस बी, एंगल आर एस बी इक्वल टू एंगल ई एफ क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये कोरोस्पॉन्डिंग है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और ये आपस में इक्वल होंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये भी पैरेलल टू पी क्यू। तो इसकी वैल्यू 75 डिग्री है और इसकी वैल्यू है वो है 25 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस वाई है। तो वाई जो हो गया वो 50 डिग्री हो गया। तो एक एंगल वाई तो 50 डिग्री निकल गई हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो वाई की वैल्यू 50 डिग्री हो गई। अब चलिए इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है दैट इज द बी ई एफ, एंगल बी ई एफ प्लस और ये एंगल क्यू एफ ई, एंगल क्यू एफ ई, इनका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसमें से सबका मेजरमेंट पता है। पहले बी ई एफ जो है हमारे पास वो कैसे है, तो ये बी ई एफ हमारा बना हुआ है एंगल बी ई जी प्लस एंगल 1, और ये जो एंगल बना हुआ है वो हमारे पास कैसे बना हुआ है, वो एंगल वाई प्लस एंगल 25। मेजरमेंट डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये हो गया 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू तो 20 डिग्री ऑलरेडी है प्लस एंगल 1, और एंगल वाई की वैल्यू अभी हमने निकाला था वो हमारे पास कितनी आई थी, 50 डिग्री प्लस ये 25 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 का जो मेजरमेंट आया, एंगल 1 का मेजरमेंट आया वो आपको 180 डिग्री माइनस तो 95 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 95 हमारे पास कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। तो एंगल 1 का मेजरमेंट 85 आ गया, ठीक है। एंगल 1 का मेजरमेंट 85 हो गया। उसके बाद ये 25 है। तो अब ट्रायंगल अगर लेते हैं, ट्रायंगल ई जी एफ लेते हैं, तो उसका एंगल 1 हमारा 85 डिग्री, दूसरा एंगल 25 डिग्री है। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू होगी, एंगल एक्स की वैल्यू होगी ये 180 में से ये सारे एंगल के सब्ट्रैक्शन से निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा होच पोच हो गया, उसे क्लियर कर लेते हैं इसको। चलिए ये 85 डिग्री हमने लिख लिया। तो एंगल एक्स का जो मेजरमेंट आएगा वो हमारा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। सो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का जो समेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और 110 डिग्री, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो आपको 70 डिग्री हो गया। तो एंगल ए मेजरमेंट इसमें 70 डिग्री हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 12 पाते हैं। 12 में हमारे पास क्या बोल रहा है,
एंगल ए का मेजरमेंट ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 75 डिग्री। और ये जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट अभी हमको निकालना है, तो इसका एंगल 1 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है, पहला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है। तो क्योंकि पैरेलल टू सी डी है तो 75 डिग्री दैट इज एंगल ए। सो एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, अगेन को इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 75, दैट इज द 105। एंगल 1 की वैल्यू 105 हो गई। और इसको अब एंगल 2 लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 105। ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 105 आ गया, एंगल 2 की वैल्यू 105 आ गई। अब आते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल लेते हैं सी ई एफ। इसमें एंगल 2 का वैल्यू आपको पता है 105 है। एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल टू होगा 180 डिग्री में से एंगल 2 और एंगल एक्स के समेशन को हटा देने से इसकी वैल्यू, सॉरी, एंगल एंगल 2 और एंगल एफ नॉट एक्स, एंगल एफ के समेशन को हटा देने से निकलता 180 डिग्री हो गया। और एंगल 2 ऑलरेडी निकाल चुके हो, हमारा क्या है 105 डिग्री। और एंगल एफ इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। तो इनके समेशन को हटा देने के बाद से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 135 डिग्री। सो 80 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारा हो जाएगा ये 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ एक्स है, इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में भी जो इन्फॉर्मेशन है ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पहला इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। उसके बाद हमको बोलता है वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए। तो चलिए, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना बहुत बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास कि ये जो एंगल है, ये एंगल दैट इज द एंगल ई जी एच, इसकी वैल्यू भी 85 डिग्री होगी। क्यों? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट इक्वल आएगा, 85 हो गई। तो ये जो एंगल है, एंगल क्यू जी एच, इसकी वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री माइनस 85 हो जाएगी। लीनियर पेयर, ठीक है, दैट इज द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से तो जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई 95 डिग्री। और एंगल जी एच क्यू, एंगल जी एच क्यू जो एंगल है हमारे पास जी एच क्यू, उसकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री के बराबर होगी। तो ये आ गया आपको 65 डिग्री के बराबर। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर लेते हैं हम, ट्रायंगल ट्रायंगल लेते हैं जी एच क्यू। इसमें दो एंगल तो ऑलरेडी पता है, एक का मेजरमेंट 85 डिग्री आ चुका है आपको, जी एच, हाँ क्यू जी एच की वैल्यू तो 95, एक 95 आया है और दूसरा एंगल का वैल्यू 65 आया है। तो एंगल एक्स जो होगा, एंगल एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री माइनस ये जो एंगल है क्यू जी एच प्लस एंगल एच क्यू एच जी, इन दोनों एंगल के समेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनका समेशन हमारा क्या है, दैट इज 95 प्लस 65 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना हो गया हमारा 160 डिग्री, ठीक है। 100, हाँ 160 डिग्री हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई वो 20 डिग्री आ गई। तो इसमें x जो है आपका वो 20 डिग्री है।